जय हिंद दोस्तों। A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 की काउंसलिंग के लिए एक बार फिर से छात्र छात्राओं को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आवेदन किया था, आपने भी फॉर्म भरा हुआ था, आप भी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, तो ये इंतज़ार आपके लिए काफ़ी लंबा हो गया है। यहाँ पर आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल ऑफिशियली सटीक न्यूज़ देने वाले हैं, क्योंकि A2B2 स्टडी एक मात्र ऐसा चैनल है जो कि यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर एक सही और 100% सटीक अपडेट देने का प्रयास करता है। और ये अपडेट आपको इस चैनल के अलावा और अदर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर आपको दिखेगा भी तो हमारी इस वीडियो के बाद ही आपको अपडेट वाली वीडियो देखने को मिल सकती है, क्योंकि काउंसलिंग के डेट में बहुत ही बड़ा जो है बदलाव किया गया है। और आपकी जो काउंसलिंग है वो करीब 10 दिन 15 दिन नहीं बल्कि पूरे 1 महीने बाद आपकी जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जो है वो जारी किया जाना है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है आपको समझाने के लिए, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटेक्निक जो इंजीनियरिंग ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके लिए बात करेंगे, और उसके जस्ट बाद हम डी फार्मेसी बच्चों के लिए बात करेंगे। क्योंकि अगर 2023 की हम बात कर लेते हैं तो 2023 में जो आपकी काउंसलिंग कराई गई थी पॉलिटेक्निक बच्चों की, पॉलिटेक्निक में जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रुप के बच्चे थे उनकी काउंसलिंग 2023 में सबसे पहले कराई गई थी। इनमें डी फार्मा के बच्चों को काउंसलिंग से बाहर रखा गया था, उनकी काउंसलिंग नहीं कराई गई थी। डी फार्मा बच्चों की जो काउंसलिंग है वो करीब 1 महीने बाद आपकी जो काउंसलिंग है वो इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की जो काउंसलिंग कंप्लीट हो गई तब जाकर के डी फार्मेसी की काउंसलिंग करी गई थी। और इसका क्या कारण था, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। देखिए, किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो उस कॉलेज को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, और उस मान्यता देने में एक बार जी अपने फिर से लापरवाही की है, बहुत बड़ी लापरवाही की है। जो कि काम इन्हें 1 महीने पहले कर देना चाहिए था, वो काम वो रिजल्ट की बात कर रहे हैं। आप सभी का रिजल्ट जब आ गया ना, तब जा करके जब इनको सीट मैट्रिक्स को जो है निकालना चाहिए था कि इस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं उस पर एडमिशन के लिए, इस समय वो संबद्धता यानी कॉलेज को मान्यता के लिए आवेदन ले रहे हैं। इसके 2024 के बिल्कुल ऑफिशियली नोटिस को हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले इस 2023 की नोटिस को आप ध्यान से देख लीजिए। सत्र 2023-24 के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम यानी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में जितने भी कोर्स आपके आते हैं पॉलिटेक्निक में, जितने भी आप ग्रुप आते हैं आपके हैं डी फार्मेसी ग्रुप को छोड़ करके, यानी ग्रुप ई को छोड़ करके जितने भी ग्रुप्स आते हैं पॉलिटेक्निक में, ठीक है। बाकी चैनल आपको बता रहे होंगे कि आप जाइए जीकअप की ऑफिशियली वेबसाइट पर देखिए, वहीं पर आपको ऑफिशियली नोटिस दिखेगा। लेकिन देखिए, जिसकी जितनी जानकारी होगी वो आपको उतना ही ना बता पाएगा। देखिए, आपको अपडेट कहाँ से मिलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपडेट किस व्यक्ति से मिलता है, सही अपडेट कहाँ से मिलता है ये बहुत ज़्यादा मायने करता है, ठीक है। अब देखिए, ई ग्रुप की काउंसलिंग नहीं करी गई। सबसे पहले इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का जो है काउंसलिंग कराया गया था। इस काउंसलिंग में जो आपकी नोटिस जारी की गई थी 17/7/2023 को, इस नोटिस में ये जारी कहा गया था कि जो भी कॉलेज चाहते हैं 2023 में पॉलिटेक्निक के लिए, यानी आपके कॉलेज में बच्चे आके पढ़ें, ठीक है, तो जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, उनको अपने कॉलेज में मान्यता लेने के लिए आवेदन करना होता है कि हमारे कॉलेज में ये फैसिलिटीज़ है, ज़मीन मेरा इतना है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो कॉलेज है वो किसी उधार की ली हुई भूमि पर बनाई गई है, ठीक है। उस भूमि का आपके पास पूरा खसरा वगैरह होना चाहिए, ठीक है, उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, तो पूरी डिटेल आपको देनी होती है। तो इसके लिए 2023 में जो नोटिस जारी किया गया था वो नोटिस था 31 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई थी। 17 को ये नोटिस जारी किया गया था और 31 तक लास्ट डेट दिया गया था, और कहा गया था कि अगर आप कॉलेज के लिए आपको मान्यता चाहिए तो आप आवेदन करिए। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 31 जुलाई 2023 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करी जानी अनिवार्य है। इससे पहले भी 2-3 नोटिस जारी हुए थे, लेकिन हम आपको हर एक नोटिस दिखाने लगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे कहा गया था कि पोर्टल पर जो है 17/7/2023 से 21/7/2023 के मध्य जो है आवेदन आपको करना है, ठीक है। 17 को नोटिस आई और यहाँ पे 17 से लेकर के 21 दिन यानी 3 दिन का डेट दिया गया था इनको, आवेदन का डेट दिया गया था कि आप जो है ये आवेदन करिए अगर आपको मान्यता चाहिए कॉलेज के लिए। क्योंकि देखिए, कॉलेज को जब मान्यता मिल जाएगा तभी वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, तभी आप उस कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, नहीं तो आप चॉइस फिलिंग तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा
जब ये आपकी सभ्यता यानी कि जब कॉलेज को मान्यता मिल गई, तो मान्यता मिलने के बाद क्या हुआ ना कि उसके जस्ट बाद जैसे ही मान्यता मिल गया, यानी कि 17 से 21 डेट दिया गया था, 17 से 21 के बीच में आप आवेदन करिए। तो जैसे ही आप आवेदन कर लेंगे उसके बाद काउंसलिंग शुरू की जाएगी। तो कॉलेज जितने थे आपके आवेदन किए, आवेदन के जस्ट बाद क्या हुआ कि उनको मान्यता दी गई, और जिनको मान्यता नहीं देनी थी उसकी मान्यता निरस्त कर दी गई। निरस्त करने के 21 दिख रहे हैं ना, 21 से 27, यानी 21 को मान्यता दी गई। उसके बाद 6 दिन बाद, मात्र 6 दिन बाद आपकी जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जारी किया गया। 27/7/2023 से आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू हुई। और ये जो काउंसलिंग थी ना, वो केवल और केवल किसके लिए थी सर? यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, ये जो काउंसलिंग थी वो डी फार्मेसी बच्चों को छोड़कर अन्य सभी कोर्स के बच्चों के लिए ये काउंसलिंग जो है वो कराई गई थी। ये बात हो गई आपके इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के बच्चों के लिए। हालांकि आपको हम 2024 का जो ऑफिशियली नोटिस जारी हुआ है कल की डेट में, वो नोटिस भी हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले जो हमारे डी फार्मेसी के बच्चे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मंत्र है वो है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधे बच्चों को बता दिया आधे बच्चों को नहीं बताया, जाके दूसरे चैनल देखिए, ऐसा नहीं करते हैं। मैं चलिए आपको उन बच्चों का भी दिखा देते हैं। देखिए जीगप ने बहुत बड़ी गलती की। इन्होंने साथ में जो है मान्यता देने के लिए आवेदन नहीं लिया, इन्होंने केवल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए आवेदन लिया। और जब पता चला ना कि इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम पूरा हो गया, यानी जैसे ही 21 तारीख को जब सभी कॉलेजों को उन्होंने मान्यता दे दिया, तब इनके दिमाग में काम ये याद आया ना कि अरे हमने तो फार्मेसी वालों को तो दिया ही नहीं आवेदन करने के लिए मौका। तो उसके बाद क्या किया कि अब इन्होंने एक नया नोटिस जारी किया कि फार्मेसी का पाठ्यक्रम हेतु जितने भी नए आवेदित हैं, जो नए कॉलेज बने हुए नए संस्थान हैं, अगर उन संस्थान को मान्यता देंगे तभी तो वो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले पाएंगे। तो उनको मान्यता देने के लिए एक बार फिर से इन्होंने नोटिस जारी कर दिया। और इस नोटिस को जारी करने के बाद अब उनको लगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो काउंसलिंग बच्चों की जो होगी उसको करने में बहुत ज़्यादा लंबे समय हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एडमिशन में भी देरी हो सकता है। इसलिए इन्होंने क्या इन्होंने डी फार्मेसी की काउंसलिंग को रद्द कर दिया और केवल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का जो है उन्होंने काउंसलिंग कराया। और उसके 1 महीने बाद करीब जो है डी फार्मेसी काउंसलिंग कराई गई। ये जो नोटिस है वो 18/9/2023 को जारी की गई। और इस नोटिस के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि 19/9/2023 से 21/9/2023 तक जो है डेट एक घोषित किया गया कि इसके बीच जो है सभी जो कॉलेज हैं आपके उत्तर प्रदेश में, जितने भी प्राइवेट कॉलेज डी फार्मेसी के हैं, वो आवेदन करें अपनी मान्यता के लिए। आपको मान्यता चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको मान्यता हम देंगे या फिर नहीं देंगे ये हम तय करेंगे। तो आप लोग जो है आवेदन करिए। तो 19/9/2023 से 21/9/2023, ये देखिए आपको डेट बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन इससे पहले जो है वो करीब 1 मंथ का इनको समय ऑलरेडी दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, इसके लिए आवेदन का ऑलरेडी डेट जो है वो यहाँ पे दिया गया था 3/8/2023 से लेकर के 28/8/2023 तक। देख रहे हैं ना, करीब 1 महीने का डेट दिया गया था। लेकिन फिर भी कुछ कारण की वजह से कुछ कॉलेज जो है वो आवेदन नहीं कर पाए, इसीलिए डेट जो है वहाँ पर 19 से 21 फिर बढ़ाया गया। और जैसे ही 19 से 21 जो है डेट बढ़ाया गया, 21 तारीख तक जो है सभी कॉलेजों को मान्यता दे दी गई। मान्यता जस्ट देने के तुरंत बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया डी फार्मेसी बच्चों के लिए। संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ सत्र 2023-24 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में सीट आवंटन हेतु काउंसलिंग शेड्यूल, ये जो शेड्यूल था ये आपका 25/9/2023 से स्टार्ट हुआ। यानी डी फार्मेसी की जो काउंसलिंग मैंने बताया आपको कि इनकी जो काउंसलिंग है वो 25 तारीख से स्टार्ट हुई थी। इन बच्चों की जो काउंसलिंग है वो 25 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये 25/9/2023 है। ये जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो 25/9/2023 है। और जो हमारे इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के बच्चे थे उनका 25/7/2023 से ही काउंसलिंग शुरू हुई थी। यानी देख रहे हैं 25/7/2023 और 27/7/2023, 27/07/2023 ये इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की काउंसलिंग शुरू की गई। और आपके जो फार्मेसी बच्चे थे, E1 और E2 ग्रुप के बच्चे थे, उनकी काउंसलिंग जो थी वो 25/09/2023 से स्टार्ट की गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं करीब 2 महीने का गैप दिया गया डी फार्मेसी बच्चों के लिए। और इस बीच में केवल A2B2 स्टडी एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म था जिन्होंने फार्मेसी बच्चों को पल पल की अपडेट दी, हर एक तरीके से हेल्प किया। ठीक है, और क्या 2024 में भी जो डी फार्मेसी की काउंसलिंग है वो अलग से होगी? क्या 2024 में भी ग्रुप ए की काउंसलिंग अलग से होगी? क्या आपकी जो काउंसलिंग है अभी आपका जो है जून का मंथ चल रहा है, जून आज लास्ट डेट है आपका जून का 30 जून आ जाए। ठीक है, तो क्या आपकी जो काउंसलिंग है वो अगस्त में होगी? बिल्कुल सही है, आपकी जो काउंसलिंग है वो अगस्त महीने में होने वाली है। चलिए आपको ऑफिशियली नोटिस 2024 का हम दिखा देते हैं।
आपको ये जो नोटिस हम दिखा रहे हैं ना, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, और अगर मिलेगा तो हमारी इस वीडियो के आने के बाद ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं से लीक हो जाती हैं। ठीक है, देखिए, प्राविधिक शिक्षा परिषद की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। आपको जी की जो ऑफिशियली वेबसाइट है ना, gcup.admission.nic.in, इस वेबसाइट से कई ज़्यादा गुना अपडेट जो है, सही और सटीक अपडेट, क्योंकि GCUP जो है आपकी केवल प्रवेश परीक्षा कराता है, और आपके एडमिशन का, आपकी सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होती हैं उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो आपकी BTP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश कराता है, डी.फार्मेसी बच्चों के भी और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के बच्चों की भी। ठीक है, तो उन सभी वेबसाइट्सों से भी बहुत ही हट के पहले आपको अपडेट, सबसे पहले अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हम एक दूसरे से बिल्कुल जो है, वहाँ के अधिकारी जो हैं, वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, सभी से हमारा कांटेक्ट हमेशा बना रहता है, और जो भी अपडेट आनी होती है सबसे पहले हमारे पास आता है, उसके बाद वो अपडेट वेबसाइट पर अपलोड होता है। ठीक है, अब देखिए, ये नोटिस की बात करना, तो ये जो नोटिस है वो आपका 24/6/2024 को ये नोटिस प्रेषित किया गया है, जारी किया गया है। 24 को ये नोटिस जारी किया गया है, और आज आपका डेट कितना है, 30। हालांकि ये नोटिस 24 को ही जारी किया गया था, लेकिन हम तक पहुंचने में थोड़ी देरी हुई, हालांकि अभी भी आप तक ये नोटिस नहीं पहुंच पाई थी। इस नोटिस के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, सत्र 2024-25 हेतु परिषद से समानता विस्तार प्रदान किए जाने के संबंध में। समानता क्या होता है सर? समानता यानी कॉलेज को मान्यता दिए जाने के संबंध में उपरोक्त विषयक AICTI, ये क्या है सर? AICTI एक ऐसी संस्था है जो कि जितने भी उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं उनको मान्यता देने का काम करता है ये। ठीक है, अब ये 2024-25 सत्र के लिए इन्होंने ये नोटिस जारी किया है कि किसी भी कॉलेज को मान्यता देने की जो अंतिम तिथि है वो 30 जून 2024 से लेकर के अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 तक जो है, यानी 30 जून यानी आज से लेकर के, आज जो है 30 जून है, तो आज से लेकर के 31 जुलाई यानी पूरे एक मंथ का जो समय है वो कॉलेज को मान्यता देने के लिए उसमें आवेदन कॉलेज करेंगे, और उसमें चेकिंग वगैरह किया जाएगा, आपको मान्यता देना है या फिर नहीं देना है, ये AICTI जो है निर्धारित करेगा। यानी कुल एक महीने आपका ये सब काम चलने वाला है। उक्त के दृष्टिगत परिषद द्वारा 2024-25 हेतु परिषद से पूर्व में संबंधित निजी क्षेत्र की समस्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थानों को AICTI द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में समानता विस्तार की कार्रवाई 31/7/2024 तक अनिवार्य पूर्ण की जानी है। इसके बाद जो है डेट नहीं एक्सटेंड किया जाएगा, इनका ये कहना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है नोटिस तो काफ़ी लंबी है, लेकिन आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी। ठीक है, आपको मैंने जो बताया ये चीज़ यही थी कि आपकी जो है 31 जुलाई तक जो है आपका काम होने वाला है कॉलेज को मान्यता देने का। हालांकि GCUP को ये काम बहुत ही पहले करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने लापरवाही की और ये नोटिस जो है इन्होंने प्रेषित किया है, और ये बिल्कुल 100% सही और सटीक अपडेट आपको हम दे रहे हैं। इससे सटीक अपडेट आपको किसी भी चैनल पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाला है। और जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको बिल्कुल पता होगा कि हम जो भी अपडेट आपको प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी सी लेट वीडियो हमारी आती है, लेकिन बिल्कुल सही और सटीक अपडेट हमारी होती है। ठीक है, और हमारी ही वीडियो चुरा करके वीडियो आपको बना के डालते रहते हैं बहुत सारे छोटे छोटे हैं यूट्यूबर, और बड़े यूट्यूबर भी हैं जो कि क्या क्या करते हैं आप तो जानते ही होंगे। चलिए, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब आप अपने नोटिस में देखा होगा तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को AICTI द्वारा, यानी जो इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के जितने भी संस्थान होते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनको जो मान्यता देता है वो AICTI देता है। ठीक है, और जो हमारे जितने भी फार्मेसी कॉलेज होते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जितने भी फार्मा कॉलेज होते हैं डी.फार्मेसी के, उनको जो मान्यता देने का काम करता है वो करता है आपका PCI यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अभी जो फार्मेसी का जो समानता यानी मान्यता देने का जो नोटिस है वो अब तक कहीं पर भी जारी नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार भी जो डी.फार्मेसी की जो काउंसलिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो। बहुत ही मुश्किल है कि आपकी काउंसलिंग एक साथ जारी हो सकती है। अंत में आपको एक बार फिर से बता दें कि आप सभी की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है 2024 की वो स्टार्ट होगी अगस्त में। ठीक है, अभी आप लोग बिल्कुल भी ये किसी भी वीडियो पर भरोसा मत करिए कि 10 दिन में होगी, 15 दिन में होगी। ठीक है, अगस्त के फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो पाएगी, और इस बीच आपके जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जितने भी पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, उनकी सेमेस्टर परीक्षाएं भी चल रही हैं। चलिए आपको एक नोटिस और दिखा देते हैं। दोस्तों, ये जो नोटिस देख रहे हैं आप, ये पॉलिटेक्निक के बच्चों के सेमेस्टर एग्जामिनेशन का ये टाइम टेबल जारी किया है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप सभी की जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। कब से सर? यहाँ पे देख रहे हैं 1/7/2024 से जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, और यहाँ पे 11/7, ठीक है, सॉरी 11 नहीं बल्कि 23/7/2024 यानी कि
तेईस जुलाई को जो पॉलिटेक्निक है उसकी सेमेस्टर परीक्षाएं जो है वो समाप्त हो रही हैं। तो इस परीक्षा के समाप्त होने के बाद ही आपकी जो है पॉलिटेक्निक में प्रवेश की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो पाएगी। काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो जारी हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 23 जुलाई तक जो डेट है ना, क्योंकि 1/7/2024 से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और आपकी 23 तक चल रही हैं, यानी पूरा का पूरा जुलाई मंथ जो है वो आपकी एग्जामिनेशन चलने वाला है। जितने भी टीचर्स होते हैं पॉलिटेक्निक के, उनकी कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में ड्यूटी लगी होती है, एग्जामिनेशन कराने में टीचर्स व्यस्त होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर काउंसलिंग स्टार्ट भी हो जाती है तो टीचर्स अगर होंगे नहीं, तो कॉलेज में परीक्षाएं चल रही हैं, तो उस बीच आपका प्रवेश कौन लेगा? आपका प्रवेश जो है वो कौन लेगा जब परीक्षाएं चल रही हो एग्जाम में? हालांकि ये तो आप भी समझते हैं, लेकिन इसके अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुई थी, लेकिन नोटिस जो है वो जारी हो चुकी है और आपको हमने इस वीडियो में जो नोटिस है वो दिखाई दिया भी है। ठीक है, तो वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको अपडेट दी जाती है ना, वो आपको अदर कहीं पर भी नहीं देखने को मिलती है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।